الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأمي المزكي المعلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين 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 अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हम लोगों ने शुरू किया था हुर्फ़े तहज्जी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और हुर्फ़े तहज्जी में अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है हुर्फ़े तहज्जी के मखरज को जाने अल्हम्दुलिल्लाह और जो है मखरज और उसकी सिफ़ात को जाने और मद के अक़साम को जाने अल्हम्दुलिल्लाह और सूरह फ़ातिहा तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल किया था। तो इंशाल्लाह आज एक रिवीजन हो जाएगा। इंशाल्लाह जिसको भी आता है प्लीज टेक्स्ट करें, ठीक है? चुप ना बैठे। आपको जो भी आता है टेक्स्ट करें, ठीक है? ठीक है, हम चलते हैं लेसन नंबर 1 से। अब एक ये सवाल जवाब के तरीके से मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? तजवीद के साथ कुरान पढ़ना जरूरी है, क्यों जरूरी है? यानी कि कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना क्यों जरूरी है? तो इसका जवाब आप क्या देंगे? हर जुबान को हर जुबान को जब भी सही बोलना कहा जाएगा जब वो अहले जबान के तरीके के मुताबिक हो। अहले जुबान यानी कि मादरी जुबान, मदर टंग, ठीक है? कुरान मजीद अरबी में है, इसलिए अरबों के तरीके पर पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर इनके तरीके से हुरूफ अदा ना हुए तो कुरान की अरबियत बाकी नहीं रहेगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी स्टेट्स में है, तमिलनाडु, कर्नाटका, जो आंध्रा के रहते हैं, उनके अलग-अलग अलग मुख्तलिफ उनके ज़ुबान रहती। हुँ? तो उनकी स्लैंग जो है अलग रहती है। तो ये जो है तजवीद और मखरज जो है आपको सही सही तरीके से पढ़ने के लिए मदद होती है, तजवीद और मखरज। तो ये क्या है, अब जो है अगर हुर्फ़ों को बदल देंगे क्या हो जाएगा? यानी कि हमारे स्लैंग में अगर पढ़ देंगे तो माने और मफ़हूम क्या हो जाएँगे? बदल जाएँगे। ये भी हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। और हुर्फ़े यानी कि लहन, लहन के कितने थे? 2 अक़साम थे, लहन जली और लहन ख़फ़ी, ये सब देखे, उम, इस सब में। लेकिन मैं मुख़्तसर आपको बताना चाहूँगी कि अब देखो, या अल्लाह ताला की मुराद के खिलाफ मतलब पैदा हो जाएगा। मिसालन देखो, कुल हुवल्लाहु अहद, यहाँ पर क्या है, इसका मीनिंग क्या है? कह दो वो अल्लाह एक है, की जगह हम हमारी जुबान में, हमारी मादरी जुबान में अगर पढ़ देंगे, जैसे कि कुल हमें पढ़ने नहीं आया, कुल अगर हम कह देंगे कुल हुवल्लाहु अहद, इसका मतलब क्या हो गया? खाओ वो अल्लाह एक है, नऊज़ु बिल्लाह। कहो, खुल, कुल, खाओ। इस तरह ख़ल्ब, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स भी बताए थे कि ख़ल्ब यानी कि दिल, अगर खौफ, अगर मोटा खौफ अगर पढ़ने के बजाय हम कल्ब, काफ अगर पढ़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कुत्ता। ख़ल्ब जो है दिल, कल्ब यानी कि कुत्ता। इस तरीके से नस्र, स्वाद को जो है मोटा पढ़ेंगे, नस्रुल्लाहि, मदद, मदद इसका मतलब क्या है? मदद। नस, सीन अगर पढ़ देंगे तो क्या हो जाएगा? नस, किद, ठीक है?
खलक़ा, ये क्या हुआ? पैदा किया। खलक़ा, पैदा किया। अगर हम इसको क्या पढ़ देंगे, क्या पढ़ देंगे? हलक़ा या बारीक पढ़ देंगे तो इसका माना बदल जाएगा, ठीक है? तो अभी जो है एक सवाल, तजवीद की ज़रूरत को कुरान से साबित करें। यानी कि मैंने आपको बताया था कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तजवीद के बारे में वहाँ पर क्या किया है, बताया है। तो कहाँ पर है वो? कहाँ पर है? सूरे मुज़म्मिल फरमाया गया वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, यानी कुरान को साफ-साफ पढ़ो, ठहर-ठहर कर पढ़ो। साफ पढ़ना यही है कि हर हुरूफ मखरज व सिफात से अदा हो, वरना आवाज हरगिज साफ ना कहलाएगी। समझ में आया? बल्कि गैर अरबी होगी। अब और एक सवाल, हदीस से साबित करें। हदीस में मखरज और तजवीद के साथ पढ़ना क्यों जरूरी है? हदीस से साबित करें। इन्नल्लाह युहिब्बु अन युक़रा अल कुरआन कमा उन्ज़िला, अल्लाह ताला को ये ही पसंद है कि कुरान जिस तरह उतारा उसी तरह पढ़ा जाए। समझ में आया? ये हदीस से है। कुरान को जिस तरीके से नाजिल किया गया, जिस तरीके से जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से सहाबा को पढ़कर सुनाया, उसी तरीके से हमको भी सीखना है। अगर हमको उस तरीके से सीखना है, तो हमको क्या करना ज़रूरी है? तजवीद और मखरज के साथ कुरान को पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमारी स्लैंग जो है अलग है। समझ में आया? अरब की तरह नहीं है हमारी स्लैंग। इस वजह से मखरज जो है क्या है, हमें मदद करती है सही तरीके से कुरान पढ़ने की। ठीक है? इंशाल्लाह। अब चलते हैं सबक की तरफ। तो हुर्फ तहज्जी कितने हैं? जल्द से जल्द सारे के सारे जो है टेक्स्ट करें। या तो जिसको भी टेक्स्ट नहीं करने आता वो ऐसे ही बोल दे। ठीक है? ठीक है? हुर्फ तहज्जी कितने हैं? हाँ, अफ़शीन इलाही सईद अर्शिया आपने भी ठीक फरमाया। ये क्या है? 29 है, 29। माशाल्लाह सारे बहनों ने जो है बराबर जवाब दिया। जी आयशा, मोहम्मद, दिलशाद आपने भी सही जवाब दिया। 29 है। और इनको कितने अक़साम में बाँट दिया गया? हुर्फ तहज्जी 29 हैं। वो कितने अक़साम में तक़सीम किया गया उन लोगों को? उन हुर्फ़ों को 3 अक़साम में। इंशाअल्लाह वो आगे चलकर देखेंगे। आप इनको देखें, ये इस तरफ आए, ठीक है? तो हुर्फ तहज्जी को सीखने के लिए हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। हुँ? मखरज, सिफ़ात, आवाज़, इन तीनों की बेहद ज़रूरत है। मखरज, आर्टिकुलेशन, सिफ़ात, क्वालिटीज़, आवाज़ यानी कि साउंड, इन तीनों को लेकर ही हम क्या करेंगे, चलेंगे। ठीक है? इन 29 हुर्फ़ों को इन तीनों को साथ में लेकर चलेंगे। समझ में आया? हुँ? क्या है बताएँ? मखरज, सिफ़ात, आवाज़। हाँ, इशरत बानो। मखरज, सिफ़ात, आवाज़। अच्छे से बोले मेरे साथ, प्रैक्टिस करें। हुर्फ़ तहज्जी 29 है। इन 29 हुर्फ़ों को जो है हमको मखरज, सिफ़ात और आवाज़ के साथ हमको पढ़ना है। समझ में आया? हुँ? समझ में आया सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मखरज क्या है? मखरज मैंने मखरज क्या है? मैंने मखरज का भी 2 टाइप्स बताए थे। मखरज मुक़द्दरा, मखरज मुहक़्क़क़ा। हुँ? मुक़द्दरा और मुहक़्क़क़ा। समझ में आया? मुहक़्क़क़ा क्या है? हम एक मखरज को पिन पॉइंट कर सकते हैं। हुँ? मुक़द्दरा में पिन पॉइंट नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह मैं आगे आपको चलकर बताऊँगी। मखरज, मखरज। अब आप बताएँ कि मखरज की कितने अक़साम मैंने बताए थे? कितने अक़साम? 5। जल्द से जल्द टेक्स्ट करें। हाँ, आशिया 5। कौन से कौन बताएगा? एक-एक करके भी बता दे। हाँ, निखत आपने भी सही कहा, 5 हैं। 5 जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक-एक करके बताएँ। एक-एक बहन जो है एक-एक टेक्स्ट कर दे।
الجوف الحمدللہ سید اشیاء الجوف. الحلق جی الحمدللہ الحمدللہ. الجوف الحلق اللسان الشفتان الخیشوم. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ کون سے مخرج ہیں یہاں پر جو دیا گیا ہے، یہ کون سے ہیں؟ الحلق. ہاں حاجرہ آپ نے بھی صحیح کہا، شفتان بھی ہے. یہ 5 مخرج کے 5 اقسام ہیں. سب بولے میرے ساتھ، مخرج کے 5 اقسام ہیں: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخیشوم. الجوف منہ اور گلے کا خالی حصہ. الحلق حلق یعنی کہ حلق گلا. اللسان یعنی کہ زبان. نارمل زبان میں، نارمل اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ جیب بھی کہتے ہیں. اب یہ زبان کیا، یہ ایسا کو بولو، زبان جو ہے جیب. سمجھ میں آ رہا ہے؟ الشفتان دونوں ہونٹ، دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں شفتان. الخیشوم کیا ہے؟ ناک. سمجھ میں آیا؟ 5 اقسام ہو گئے. تو یہ ہے الحلق. خا، غین، ح، عین، حمزہ، ہ. اب اس کو ہم کیسے یاد کریں گے؟ نیچے سے یاد کریں گے، نیچے سے. کیونکہ اب ایک بلڈنگ کو آپ جاتے ہیں، ہم کو فرسٹ فلور پر جانا ہوتا ہے یا سیکنڈ فلور پر جانا ہوتا ہے. ڈائریکٹ کیا کرتی ہمیں سیکنڈ یا تھرڈ فلور کو چلے جاتے ہی نہیں جاتے، نیچے سے جاتے. سو ہمیں نیچے سے ہی جائیں گے. حمزہ ہ، عین ہ، غین خا. حمزہ ہ، عین ہ، غین خا. الحمدللہ یہ ہو گیا. اس کو کیا کہتی؟ اس کا مخرج جو ہے کیا ہے؟ گلا ہے. اس کو انشاءاللہ میں آگے چل کر بتاؤں گی کہ چلے ابھی دیکھ لیتے ہیں. حمزہ ہا کا نام کیا ہے؟ حمزہ ہا کس اس فلور کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ حمزہ ہا جی دلشاد. اقصل حلق. اقصل حلق سے، اقصل بولے تو دور. ہمارے جو منہ رہتا ہے اس سے دور کا حصہ. ہاں باٹم آف دا تھروٹ. اوکے. حمزہ ہا. عین ہا کہاں والا ہے؟ عین ہا، عین ہا کون بتائے گا؟ جی ارشیا. وسط الحلق یعنی کہ درمیانی حصہ، گلے کا درمیانی حصہ. ہا اور عین. ٹھیک ہے. اور خا کہاں والا ہے؟ ادن الحلق. ادن الحلق. ادن الحلق یعنی کہ خا اور غین جو ہے ادن الحلق میں رہنے والے ہیں. حمزہ ہا اقصل حلق، عین ہا وسط الحلق، غین خا کہاں ہے؟ ادن الحلق. اقصا، وسطا، ادنا. ٹھیک ہے. الحمدللہ اتنا اچھے سے سمجھ میں آ گا. الحمدللہ میرے سارے بہنیں جو ہے ماشاءاللہ ایک دم سے کیا ہے؟ ایکٹیو اور کیا ہے؟ ٹیلنٹ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ کے ہر جائز تمناؤں کو پورے کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ عطا کرے. آمین آمین آمین. اب یہ خوف اور کاف جو ہے کیا ہے؟ لسان سے رہنے والے ہیں. خوف اور کیف. اب یہ جو ہے مخرج ہے، مخرج. اب یہ خوف کہاں والا ہے؟ کاف کہاں والا ہے؟ آپ سے اب جو سورہ فاتحہ کا بھی جس نے بھی ریسیٹیشن بھیجا تھا، خا اور کیف میں بہت سے مسٹیک کیے تھے. ان بہنوں کو میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھو خواب جو ہے موٹے پڑے جانے والے حرفوں میں سے ہے، کیف جو ہے باریک پڑے جانے والے حرفوں میں سے ہے. خوف اقصل حلق یعنی کہ اقصل لسان سے ادا ہونے والا ہے، اور اس کو موٹا پڑھیں گے انشاءاللہ. جب سورہ فاتحہ کا ریویژن ہوگا میں ضرور آپ کو بتاؤں گی. لیکن یہاں پر کاف آپ کو نہیں پڑھنا ہے، خوف ہی پڑھنا ہے. مستقیم. خوف، خوف، خوف اس کو مستقیم نہیں پڑھنا ہے. سمجھ میں آیا؟ خوف جو ہے موٹا ہے، کاف جو ہے باریک ہے. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. چلے تو یہ اقصل لسان سے ہے. الحمدللہ. اب دیکھو جیم شین یا.
जीम शीन या, अब ये भी जो है मखरज है। अब इसको मखरज उसका क्या है, जुबान का दरमियानी हिस्सा उस्तल लिसान से अदा होने वाले हैं। इसको जो है कैसे करेंगे, देखो आप नामान के ऊपर जौनों को वस्तल लिसान हमें क्या भी हमना याद नहीं आ रहा है, तुम्हें जो भी हम ना नामा बोलती हम ना बैहट करने नहीं हो रहा है, हिफ्ज नहीं करने हो रहा है, लेकिन प्रॉपर से हम ना को वो जगह टच करने आता है हम ना, लेकिन ना को नामा नहीं आते। अगर तुम्हें टेस्ट में अगर ये सभी सवाल हम पूछ डाले तो हम ना क्या बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, ना को मुश्किल लियो न को तुम्हें मैं आसान कर देती हूँ आपके लिए, क्योंकि कुरान जो है सीखना समझना सब कुछ अल्लाह सुब्हान तआला ने आसान कर दिया है। समझ में आ रहा है, ना नाम याद नहीं रखने हो रहा है तो कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं। एक मर्तबा यानी कि फर्स्ट टाइम जो भी जॉइन होगी उनको मुश्किल हिच है, फिर भी आप बार-बार रिवीजन करेंगे तो आ जाएगा। ये सब इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन नहीं करूँगी आपको, ठीक है? आपको मैं जो है ये जो 5 अक़साम जो हैं, जो 5 अक़साम जो बुनियादी अक़साम मखरज के वो तो ज़रूर मैं पूछूँगी, ठीक है? लेकिन ये जो है वस्तल लिसान, तरफ़ुल लिसान, हाफ़ल लिसान, रअसुल लिसान इंशाअल्लाह आगे चलकर आपको आ जाएगा, ठीक है? मैं वो क्वेश्चन्स नहीं पूछूँगी, ठीक है? इसीलिए मैं रिवीजन भी आपको ईज़ी से लेके जा रही हूँ। जो भी मैं लेती हूँ वही जो है टेस्ट में भी आता है, ठीक है? तो मुश्किल ना लें, जस्ट ये टच करना, ये सब अप्लाई कर लें। यानी कि अब जिम क्या है, अच्छे से टच होना। देखो यहाँ पर स्क्रीन में अच्छे से दिखाया गया है, यहाँ पर जिम का मखरज क्या है, हमारा वस्तल लिसान यानी कि मिडिल ऑफ अवर टंग जो है ऊपर के तालु को अच्छे से टच करना। जीम, 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 मीनश शैतानिर रजीम, जीम, ठीक है? ये अप्लाई कर लें, ठीक है? और शीन, शीन भी इसी तरीके से लेकिन थोड़ा गैप आ जाता है। जिम को जो है अच्छे से टच होना, शीन को जो है थोड़ा कम होता है। और या में जो है हाँ, ये तफ़शी लेटर है अर्शिया। या जो है और थोड़ा गैप आ जाता है। तो जीम, शीन, या जो है तफ़शी लेटर है, वस्तल लिसान से अदा होने वाले हुर्फ हैं। समझ में आया? इसका मखरज क्या है? वस्तल लिसान से अदा होने वाले हैं। अगर आपको सवाल भी इस तरीके से आ जाएगा कि जिम, शीन, या जो है कहाँ से अदा होने वाले हैं, तो कुछ भी आप बोल दें, ये तफ़शी लेटर्स हैं। या वस्तल लिसान से यानी कि जिसको इंग्लिश में आता है मिडिल ऑफ द टंग यानी कि दरमियानी हिस्सा, जुबान का दरमियानी हिस्से से अदा होता है। इस तरीके से कुछ भी आपको कुछ भी यानी कि जो समझ में आया वो लिख दे, ठीक है? समझ में आया? तो अब जीम, शीन, या होया। और जो है नेक्स्ट क्या है, दौद। दौद जो है मुश्किल लेटर है, समझ में आ रहा है? यानी कि मुझे भी बहुत मुश्किल थी जब मैंने सीखा था, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। समझ में आता है जब रेसिटेशन में एक-एक मर्तबा जो है मेरा भी छूट जाता है, लेकिन छूटना नहीं है। इसको गौर से सुनें, गौर से जो है इसका मखरज क्या है देखें। मैं पीडीएफ भी आपको सेंड कर देती हूँ इंशाअल्लाह, इसके जो भी यानी कि इसका क़ायदा जो है अच्छे से पढ़ के अप्लाई करें। यानी कि दौद जो है हमारे यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको, ये जो है हमारे दाढ़, ऊपर के चिबाने वाले दाढ़ ही। हुँ? अब ये हुआ बॉडी किनारा यानी कि हमारे ज़ुबान का पिछला किनारा हो गया ये। ये पीछे का किनारा साइड्स जो है ऊपर के चिबाने वाले दाँतों को जो है जाकर अच्छे से चिपकना है। तब जाकर ये मखरज अदा होता है। जैसे कि दौद, दौद, दौद और इसको ज़ुआद की तरह नहीं पढ़ना है। अभी भी जो है 2 बहनों ने जो है मैंने नाम नोट करके रखे हैं, उन्होंने जो है ज़ौलिन ही पढ़ा है। ज़ौलिन नहीं, वला दौलिन। हुँ? ये किनारे जो है अगर 2 किनारे नहीं होए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। एक किनारा अगर टच हो जा रहा है तो ओके अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? दोनों किनारे लगना ये कंडीशन नहीं है। एक किनारा अगर लग गया तो भी ठीक है, ठीक है? दौद, 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 ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
लैम नून रॉ, कौन बताएगा ये कहाँ वाला है? लैम नून रॉ, ये भी इसका मखरज क्या है? लैम नून रॉ, लैम नून रॉ। लैम और रॉ को जो है आपको हिलाना नहीं है, एक इसका कंडीशन है, लाम को हिलाना नहीं है। हाँ, नून में गुन्ना होता है, हाँ, तरफुल लिसान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाम जो है, लाम को हिलाना नहीं है, जैसे कि बहुत से बहनें क्या करे, इसका फर्स्ट कंडीशन जो है लाम को हिलाना नहीं है जब रेसिटेशन में, अलहम्दु अलहम्दु, नहीं, इसको हिलाना नहीं है, लाम को हिलाना नहीं है। जैसे कि देखो, अल्हम्दु अल्हम्दु अल्हम्दु, समझ में आ रहा है? ठीक है। नून इंशाल्लाह आगे चलकर देखेंगे हम, इसमें गुन्ना की सिफत होती है। ये रॉ, लैम, नून, रॉ जो है एक ही जगह से अदा होने वाले हैं, एक ही इसका मखरज है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना जान लिए बस है। हाँ, तरफुल लिसान, ये जो है इतना आप जान लियो, मुश्किल नको करो, इंशाल्लाह आगे चलकर थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज़ौ ज़ै सा आ गया, इसको गौर करें, इस पर गौर करें आप, इस पर गौर करें। ये जुबान की नोक से अदा होने वाले लेटर्स हैं, ये तीनों लेटर्स जो है जुबान के नोक से अदा होने वाले हैं। ज़ौ ज़ै सा, इसमें जो है सीटी की, हाँ, टिप ऑफ द टंग से अदा होने वाले हैं हाजिरा, लेकिन इसमें बजिंग साउंड नहीं आनी है। समझ में आ रहा है? ज़ौ ज़ै सा। अब ये कैसा है? हमारी जुबान की नोक जो है, ऊपर के दांत, उनका नाम मैंने क्या बताया था? सनाया उलिया। वो किनारे, उनके किनारे हमारी जुबान की नोक जो है जब टच करती है, ज़ ज़ स, ज़ ज़ स, इसमें बजिंग साउंड नहीं आना, थोड़ी जुबान हमारी बाहर दिखना है, दोनों दांतों के दरमियान थोड़ी जुबान जो है बाहर दिखना है। ज़ ज़ स, ज़ ज़ स, ठीक है, अच्छे से समझ में आया? और तो दल त यहाँ पर है, ये दो तीनों का भी मखरज सेम है। इसका मखरज क्या है? त, दल और ता जो है बारीक पढ़े जाने वाले हुर्फों में से है, तो जो है मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फों में से है। समझ में आया? और सौद, सौद क्या है? सीटी वाले हुर्फ है, इंशाल्लाह मैं आगे चलकर बताऊंगी। सौद ज़ सीन, सौद ज़ सीन, ये क्या है? ये क्या है? सफीर लेटर्स हैं। और ये कौन सा मखरज है? ये कौन बताएगा? कौन बताएगा ये कौन सा मखरज है? फा, वाव, बा, मीम, कौन बताएगा? हाँ हाँ जीरा, माशाअल्लाह, शफतान, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फी, ये शफतान लेटर्स हैं। कौन से हैं? फा, वाव, बा, मीम। हम्म, मैंने इसको याद करने के लिए, याद रहने के लिए ये बताया था, माँ, बाप, वफा, यानी कि मैंने क्या बताया था आपको, ये याद रखने के लिए, यानी कि शफतान के लेटर्स माँ, बा, बा से बाप, वाव से वफा, फा से वाव और फा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वफा। माँ बाप वफा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शफतान के लेटर्स हैं। ये तीनों तीन लेटर्स जो है दोनों होठों से अदा होती। कौन से तीन लेटर्स जो है दोनों होठों से? एक लेटर जो है एक होंठ से होता है, कौन बताएगा? जी, वाव, बा, मीम जो है, जी, ये तीनों लेटर्स जो हैं दोनों होठों से अदा होने वाले हैं, और फा जो है एक लेटर से अदा, एक ही होंठ से अदा होने वाला है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
सारे बहनों को अल्लाह सुब्हान तआला जज़ाए खैर अता करे। सारे बहनों जो है बराबर सही से सवालों का जवाब दे रही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चलते हैं, मखरज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी बचा है इंशाल्लाह आगे के इसमें ले लेंगे। अब देखो क्वालिटीज़ को देखते हैं, यानी कि हमने क्या पढ़ा था? मखरज को जानना हो तो, यानी कि 29 लेटर जो हुर्फ़े तहज्जी हैं, उसको अच्छे से हमको जानना, पहचाना, अच्छे से अप्लाई करना हो तो 3 चीज़ें ज़रूरी है। वो कौन से? मखरज, सिफ़ात और आवाज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मखरज को देखे और अब देखेंगे सिफ़ात को। हुँ? सिफ़ात। अब जैसे कि मैं यहाँ पर देखो सिफ़ात यानी कि क्या? सिफ़ात का मतलब क्या? उसकी क्वालिटी। समझ में आ रहा है? देखो ये स, ज़ैल, ज़ौ जो है सॉफ्ट लेटर्स थी। इसीलिए मैं बताई थी इसमें बज़िंग साउंड नहीं आना। बहुत से बहनें क्या करती? ज़ालिमीन, ज़ालिका, ज़ालिका जो सूरह बकरा की आयतें स्टार्टिंग में थी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस तरीके से पढ़ डालती। ज़ालिका नहीं, ज़ालिका, इसको कैसे पढ़ना है? सॉफ्ट लेटर्स हैं ये, सॉफ्ट ही। देखो दोनों दांतों के दरमियान थोड़ी जुबान हमारी बाहर आनी है, तब जाकर इसका मखरज अदा होता है। स, ज़, ज़ौ, स, ज़, ज़ौ, ये सॉफ्ट है। समझ में आ रहा है? इसको क्या करना है? हमको सॉफ्ट ही लेकर जाना है, इसमें हार्ड नहीं, बजिंग साउंड नहीं। बजिंग साउंड के लेटर्स आएंगे इंशाल्लाह, मैं बताऊंगी आपको, लेकिन इसमें जो है सॉफ्टनेस रहनी चाहिए। ज़ौ, इस तरीके से नहीं, ज़ौ, ज़ौ। अब जुबान को जो है हमारे ऊपर सनाया उलिया के दांतों के किनारों को जो है टच करने पर इसका मखरज आता, हाँ हाँ जीरा, नरमी से अदा करना है, ठीक है? नरमी से अदा करना है इसको, इसमें बजिंग साउंड नहीं आनी है। स, ज, ज़, और इन तीनों का मखरज भी सेम है, और ये तीनों जो है एक ही घर में रहने वाले हैं, ठीक है? लेकिन स, ज जो है थोड़े क्या है? बारीक है, ज़ जो है मोटा है, ठीक है? और देखो इसमें सीटी की आवाज आती है, इसकी सिफात देखो, सीटी की आवाज, वो जो है नरमी वाले लेटर्स थे, लेकिन इसमें देखो सीटी की आवाज आती। हम्म सीटी वाली आवाज, इसको क्या कहते हैं? सफीर लेटर्स। ज, सीन, सौद, ज, सीन, सौद, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। ज, सीन, सौद, ज, सीन, सौद, ज, सीन, सौद। इसमें क्या होता है? बजिंग साउंड आती है शायद, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें क्या है? इसको हमें जब अदा करती तो हमारे दोनों दांत, ऊपर के सनाया उलिया और सनाया सुफला, यानी के ऊपर के दांत और नीचे के दांत जो है टच होती, तब जाकर ये जो है मखरज अदा होता है। जैसे कि ज, सीन, सौद, ज, सीन, सौद, ज, सीन, सौद। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चलते हैं, ये देखो इन लेटर्स में जो है क्या हैवीपन रहता है, भारीपन रहता है इसमें। ये कौन से लेटर्स हैं? सौद, दौद, तौ, ज़ौ, खौ, गैन, ख। आपको मैंने बताया था हुर्फ़े तहज्जी 3 अक़साम में बँट चुके हैं। कौन से? तफ़ख़ीम लेटर्स, तरक़ीक़ लेटर्स, और कभी तफ़ख़ीम कभी तरक़ीक़, यानी कि एक तो मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फ़, बारीक पढ़े जाने वाले हुर्फ़, और कभी बारीक और कभी मोटे। कौन से हैं? अब मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फ़ कौन से हैं? यही हैं हेवी लेटर्स। हुँ? इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो जब भी हेवी लेटर्स पढ़ना होता है, हुँ? जब भी हम ये पढ़ते हैं तो हमारे जो मुंह जो है भर मुंह हो जाता है, यानी कि माउथफुल लेटर्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, माउथफुल लेटर्स। जब हमारे मुंह में कुछ निवाला है, कुछ खाना है, तो अगर हम बात करेंगे तो किस तरीके से बात करेंगे? वैसी ही आवाज आएगी जब ये लेटर्स हमें पढ़ती, तो पढ़ते समय जो है मोटापन आता है। देखो पढ़ो मेरे साथ, सौद, दौद, तौ, ज़ौ, खौफ, गैन, खौ।
समझ में आया? कितने लेटर सिंग काउंट करो, 1 صاد 1 ضاد 2 ضاد 3 ظا 4 خاف 5 غين 6 خا 7 7 लेटर्स जो है हमेशा मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फ है, ठीक है? हाँ 7 लेटर्स। समझ में आया? समझ में आ रहा है? सबको भी समझ में आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छे से लिख के रख लें, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये कभी मोटे कभी बारीक, बारीक लेटर्स और मोटे लेटर्स के बारे में हमेशा जो है क्वेश्चन आपको आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लें। समझ में आया? 7 हुर्फ जो है हमेशा मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फों में से है, हमेशा ये याद रख लें। और हम ये याद रख लें कि जब भी हमें ये पढ़ती तो हमारे जुबान का पीछे का हिस्सा जो है बुलंद हो जाता है, ये जब हमें पढ़कर देखें दौद, जिसका भी नहीं हो रहा है तो वो मखरज गलत है। हमारी जुबान जो है, पीछे की जुबान जो है बुलंद होना। तो ज़ो खौफ खौफ गौइन खौ, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये खलखले के लेटर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मैंने लेसन नहीं लिया था लेकिन इसको जान कर रख लें। जी, क़िस्सा दौतिन ख़ुत्ता, अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अर्शिया, अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक मजमुआ है जिसको क़िस्सा दौतिन ख़ुत्ता, ठीक है? अब ये खलखले के लेटर्स हैं। खलखले के लेटर्स कौन बताएगा क्या है? जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रुमाना दीदी भी ये क्लास ले लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कुतुबुज्जद यानी कि खलखले के लेटर्स हैं। खलखले का मतलब क्या है? हाँ अर्शिया, अपनी आवाज जो है वापस आती है, ये बाउंसिंग लेटर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़रीना, सब बहनों ने जो है बराबर जवाब दिए। खुतुबुज्जद, ये जो है खलखले की सिफात पाई जाती है, ये जब भी कुरान में आते हैं ये खलखला ही होता है इसमें। समझ में आ रहा है? जब ये साकिन लग जाता है फतहे के साथ या दमे के साथ, जो भी हरकत हो उसके साथ लग जाता है तो क्या हो जाता है? देखो अक, अत, अब, अज, अद। हम्म, ये क्या है? इसकी सिफात क्या है? ये लेटर्स की, इन लेटर्स की क्या सिफात है? खलखले की सिफात है। समझ में आ रहा है? कौन से लेटर्स? खुतुबुज्जद, खुतुबुज्जद इसका मजमुआ है खुतुबुज्जद। समझ में आ रहा है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मखरज हो गया, सिफात हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और आवाज। आवाज भी मैं इन दोनों में ही मैंने बता दिया था लेकिन फिर भी देखो मैं बताती हूँ। स सीन सौद, अब देखो है, देखो यहाँ पर देखें, स सीन सौद, ये तीनों जो है अलग अलग है। और इनको जो है कुरान में बहुत से बहनें जब भी ज्वाइन करती हैं, पहले पहले उनका तजवीद का क्लास रहता है, इन तीनों को एक ही तरह से पढ़ती। अब जैसे कि बहुत से बहनें जो है सूरह फातिहा में भी सुराता, उसको जो है सिराता पढ़े, नस्तईन को नस्तईन पढ़े, तो इनको तीनों को एक ही जैसा पढ़ डालती नहीं, इन तीनों की आवाज जो है अलग अलग है, मुख्तलिफ है, इन तीनों की आवाज अलग है। सा जो है सॉफ्ट लेटर, सीन जो है क्या है? सीन क्या है? सीन क्या है? सीटी वाला है। सॉफ्ट भी सीटी वाला है लेकिन वो मोटा पड़े जाता है, मोटा पड़ा जाता है, और सीन जो है बारीक पड़े जाते हैं। हाँ, तो इनकी तीनों की जो है अलग अलग आ जाती। देखो आवाज कैसी रहती है? स सीन सौद, स सीन सौद। हाँ, सीन जो है सीटी वाला है, सीन की सिफत आनी है इसमें, सीटी की आवाज आनी है इसमें। सीन स सौद, ठीक है? समझ में आया? जी। बात हमजा आइन, अब देखो यहाँ पर हमजा है, आइन है, किसने हमजा की तरह पढ़ा है आइन को, और आइन को जो है पढ़ते समय जो है हमजा कर दिया है। आलमीन, आलमीन इस तरीके से पढ़े। सूरह फातिहा जो है कैसे पढ़े? आलमीन नहीं पढ़े, आलमीन हमजा की तरह पढ़े नहीं।
हमजा अलग है, आइन अलग है। हमजा आइन, हाँ हमजा जो है अक्सल हलक से अदा होने वाला है, आइन जो है औस्तल हलक से अदा होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अर्शिया, हमजा आइन। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? हमजा आइन, देखो आवाज अलग अलग है, हमजा की तरह ही है क्या आइन? आइन, आइन, हमजा को फतहा लग गया तो आ, आइन को जो है फतहा लग गया, आ, आ, अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं, एक जैसे ना नहीं पढ़े। आलमीन पढ़े, आलमीन नहीं है, समझ में आ रहा है? नस्तईन, नअबुदु, नअबुदु, नस्तईन, आलमीन, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, इन दोनों की आवाज अलग है। अब देखो यहाँ पर जल, जल जो है क्या है? सॉफ्ट लेटर है, नरमी वाला हुर्फ है, दोनों दांतों के दरमियान इसका मखरज है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, इन दोनों का मखरज सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? क्या है? ज़ौ जो है मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फों में से है और ज़ैल जो है बारीक। ज़ौ, देखो यहाँ पर जुबान देखो, जा पढ़ते समय जो है कहाँ रहती है? देखो कितना गैप है यहाँ पर, कितना गैप है जा पढ़ते हुए, देखो यहाँ पर कितना गैप है। और ज़ौ पढ़ते हुए देखो यहाँ पर, ज़ौ पढ़ते हुए क्या है? क्या है? जुबान का पिछला हिस्सा जो है बुलंद हो गया, है ना? ज़, ज़ौ, ज़, ज़ौ, ज़, ज़ौ, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो, ज़, ज़ौद, ज़, ज़ौद, अब ये भी ऐसे ही है, ज़ैल, ज़ैल और ज़ौ का जो है सेम यही है। ज़ा जो है बारीक पढ़े जाने वाले हुर्फों में से है, ज़, ज़, दौद जो है क्या है? दौद जो है मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फों में से है, ये। दूसरा जो है इसमें जुआद की सका आवाज नहीं आनी है, जुआद नहीं पढ़ना है। हाँ इमराना, मुंह भर के पढ़ते हैं इसको, दौत को, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, एक तो इसको जुआद नहीं पढ़ना है, एक उसमें हमें गलती कर डालते। दूसरी गलती क्या है? इसको दूसरी क्या है? बारीक पढ़ देती। ये दोनों गलतियां हमको नहीं करना है, ठीक है। जा अलग है, दौद अलग है, इन दोनों को अलग करके पढ़ना है हमको। ये दोनों सेम नहीं है। जालिन, जौलिन, इस तरीके से नहीं। दौद को जो है मैं बताई उसका मखरज क्या है? जुबान के किनारों को, यानी कि बुगली किनारे जो है ऊपर दाढ़ों को टच करने से इसका मखरज अदा होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर निशानगी है, यहाँ पर देखें, देखो यहाँ पर कैसे हमारी जुबान का पिछला हिस्सा जो है बुलंद हो जाता है। दौद, 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 ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। त और दाल, हाँ त और तो, ये भी मिलती जुलती आवाज वाले हुर्फ है, लेकिन ये जो है क्या है? ता जो है बारीक पढ़े जाने वाला हुर्फ है, तो जो है मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फों में से है। त, तो, त, तो, त, तो। मैं बताई थी आपको, जब भी हमें मोटे हुर्फ पढ़ती तो हमारी जो जुबान का पीछे का हिस्सा जो है बुलंद हो जाता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, जुबान का पीछे का हिस्सा जो है बुलंद हो जाता है, लेकिन ता अदा करते समय देखो नहीं होता। ता, ता को देखो कितना गैप रहता है, हमारी जुबान की जो पीछे जड़ रहती है वो नीचे ही रहती है। त, तो, त, तो। और दाल भी इस तरीके से ही, ठीक है, बारीक ही है। तो जो है मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फों में से है, ठीक है। तो अब चलते हैं ह और हा में। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये भी मिलती जुलती आवाज है, लेकिन इनको दोनों को अलग करके हमको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये हा जो है कहाँ वाला है, कौन बताएगा? ये कहाँ वाला है? इसके घर का नाम क्या है? अक्सल हलक, यानी कि हमारे सीने के करीब से अदा होता है ये अक्सल हलक। है, है। अब ये हा कहाँ वाला है, कौन बताएगा?
वस्तल हलक से। समझ में आया? ह और ह, ह, ह। समझ में आ रहा है? अल्हम्दु, अल्हम्दु, अल्हम्दु लिल्लाहि। अब लिल्लाहि कहाँ वाला है? लिल्लाहि लिल्लाहि, ये हा जो है अक्सल हलक वाला है, लेकिन अल्हम्दु जो है वस्तल हलक से अदा होने वाला है। अल्हम्दु लिल्लाहि। समझ में आ रहा है? तो हा में और हा में फर्क रखें, मिलती जुलती है लेकिन अलग अलग है, इसकी आवाज जो है अलग है। समझ में आया? ह और हा, ह, हा, ह, हा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलें खौफ और कैफ की तरफ। मैं बताई थी इसका, मैं बताई थी खौफ और कैफ जो है कहाँ वाले हैं? अक्सर लिसान। हाँ शायदा, अक्सर लिसान से अदा होने वाले हैं। खौफ को जो है मोटा पढ़े जाते हैं, खौफ कैफ, खौफ कैफ। इसको जो है एक जैसे पढ़ना नहीं है। मुस्तकीम, खौफ, खौफ। ठीक है, समझ में आया सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चलते हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। हरकत के बारे में हमें पढ़े थे। क्या है हरकत का मतलब? क्या है? जेर जबर पेश, जेर जबर पेश को जो है हरकत कहते हैं। हरकत जेर जबर पेश है। और इसको अरबिक में क्या कहते हैं? जबर को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? जबर को क्या कहते हैं अरबिक में? फतहा। हाँ शायदा। और पेश को? हाँ तहुरा। जी सना, आपने भी सही जवाब दिया। जी दोम्मा। तहुरा आपने सही जवाब दिया। पेश को जो है दोम्मा कहते हैं। कसरा को क्या यानी कि जेर को क्या कहते हैं? जेर को कसरा। जी हाजिरा, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फी। जी, तो अच्छे से हमको समझ में आ गया। जबर जेर पेश को, जबर को फतहा, मेरे साथ सब पढ़ें, जबर को फतहा, जेर को कसरा, पेश को दम्मा। ठीक है, ये अरबिक में इसी तरीके से पढ़ते हैं, फतहा कसरा दम्मा। जबर जेर पेश जो है उर्दू टर्म है, लेकिन अरबिक में जो है फतहा कसरा दम्मा, इस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हमें पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे पढ़े इसको? हमजा फतहा अ, बा फतहा ब, ता फतहा त, इस तरीके से पढ़े। ज्यादा मैं नहीं जाऊंगी, इंशाल्लाह मैं पीडीएफ जो है आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, और जेर को कैसे पढ़े? हमजा कसरा ई। अब ये हमजा कई को यहाँ पर पढ़ रही, सो जो भी न्यू ही बिगिनर्स हैं उनको यहाँ पर अलीफ है, इनो हमजा कई को पढ़ रही, सो ये सवाल आएगा दिमाग में। तो जान ले कि अलीफ अगर खाली रहा हरकत से, जेर जबर पेश उस पर नहीं है, खाली रहा, तो उसको अलीफ कहते हैं। ठीक है, अगर अलीफ के ऊपर कुछ भी हरकत आ गई, हरकत का मतलब जेर जबर पेश को हरकत कहते हैं। अगर अलीफ के ऊपर जबर जेर पेश कुछ भी आ जाता है, यानी कि हरकत आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है? हमजा। तो हमजा ही पढ़ेंगे हम। जी,
جس الف پر زبر زیر پیش ہو اسے حمزہ کہتے ہیں. سمپل سے ماشاءاللہ میری بہنوں نے اچھے سے صاف ستھرا جو ہے صاف سیدھا جو ہے آنسر کیا ہے. زبر زیر پیش اگر الف کے اوپر رہا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حمزہ. حمزہ بن جاتا ہے. ہم کو حمزہ کے جیسا ہی پڑھنا ہے. جیسے کہ حمزہ کسرہ ای، با کسرہ بی، تا کسرہ تی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طریقے سے اب ضمہ ہے. حمزہ ضمہ او، با ضمہ بو، تا ضمہ تو، سا ضمہ سو. اس طریقے سے. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو یہ میں آپ کو لی تھی کہ حمزہ ہے، عین ہے، غین خا. یہ مجمع کا نام کیا ہے؟ حرف حلقیہ. کیوں؟ کیونکہ یہ حلق سے نکلنے والے حروف ہیں، اس وجہ سے ان کا نام حلقیہ. یہ جو بھی لکھ کے رکھ رہے ہیں یا میں پی ڈی ایف سینڈ کر دوں گی، اس کو ایک مرتبہ چیک کر لیں. ٹھیک ہے حمزہ ہے، عین ہے، غین خا. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو دوسرا جو ہے کاف اور خوف کو کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ لہاتیہ. کیوں؟ کیونکہ جو ہمارا وہ چھوٹا بیل ہے، یعنی کہ کیا بولو اس کو کوا بھی کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر ہے دیکھو، یہاں پر ہے یہ چھوٹا جو ہماری زبان کے اوپر چھوٹے بیل کی طرح رہتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربک میں لحات کہتے ہیں. ٹھیک ہے جس کو بھی عربی آتا ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے. دیکھو لحات کہتے ہیں. اور یہ جو ہے ہماری زبان کے جو پیچھے کا حصہ جو ہے اوپر جا کر ٹچ ہوتا ہے، یعنی کہ لحات کو ٹچ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام لحاتیہ رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے لحات. اور ان کا نام کیا ہے؟ حرف لحابیہ. حرف لحابیہ یہاں پر ہے دیکھیں. حرف لحابیہ کون سے ہیں؟ کیف اور خوف. کیف اور خوف. ٹھیک ہے سمجھ میں آیا؟ جی اب دیکھو حرف شجریہ. درمیانی حصے سے میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے درمیانی حصے سے ادا ہونے والا ہے، یعنی کہ لسان کے حرف، یعنی کہ درمیانی وسط لسان سے ادا ہونے والے حرف ہیں یہ جیم شین یا. اب یہ درمیان کو کیا کہتے ہیں؟ درمیان کو عربک میں جو ہے شجر. یہ حرف شجر اللسان یعنی زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان حصے سے نکلتے ہیں. ہاشیا جیم شین یا. ٹھیک ہے اس کو شجریہ رکھ دیا گیا نام. جیم شین یا جو ہے حرف شجریہ. خوف اور کاف جو ہے لحاویہ. حمزہ ہے، عین ہے، غین خا جو ہے حرف حلقیہ. یہ تین ہو گئے الحمدللہ. یہ سب کو ابھی بہت ہوگا ہنگا، اچھے سے یاد ہو گیا ہنگا. جی اب دیکھو حرف ذوالقیہ، لام نون را. یہ جو ہے ذوق اللسان، اس کو طرف اللسان بھی کہتے ہیں، اس کو ذوالقیہ. یہ حرف ذوق اللسان یعنی طرف اللسان سے ادا ہوتے ہیں. لام نون را. طرف طرف یعنی کہ ذلق. ذلق عربک میں. اب یہ عربک میں ہے، ان کا نام ہی ہمیں یاد رکھنے نہیں ہو رہا ہے. یہ بہت سے بہنوں کی کمپلین ہے. کچھ بھی مشکل نہیں، لکھ کے رکھ لیں، بار بار پڑھنے سے آ جاتا ہے. انشاءاللہ جو بھی ایزی ہے میں وہی لوں گی آپ کو ٹیسٹ میں. ٹھیک ہے لیکن لکھ کے رکھ لیں آپ سب. جی نطاعیہ. یہ حرف نطاع الفم یعنی مسوڑوں کے اوپر ابھرے ہوئے حصے کے قریب سے ادا ہوتے ہیں. ابھرے ہوئے حصہ بولے تو مسوڑوں کا ابھرا ہوا حصہ کو تو جو کھردرا رہتا ہے، جو حلق کا سافٹ حصہ بھی رہتا ہے اور دھردھرا بھی رہتا ہے، جو گم پارٹس کے اٹیچ ہو کر رہتا ہے. جی وہاں سے ادا ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نطاعیہ. اس ابھرے ہوئے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ نطاعیہ.
समझ में आ रहा है? तो, दाल, ता, इनका नाम क्या है? इन मुजमे का नाम क्या है? नितौइया, ठीक है? समझ में आया? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुर्फ़े असलिया है, ज़, सीन, सॉद, ज़, सीन, सॉद, हुँ? ये कहाँ वाले हैं? इसको जो है सफ़ीर लेटर भी कहते हैं, सिटी वाले हुर्फ भी हैं। इसको जो है असलिया, हुर्फुल असलिया, ये अरबिक में है, हुर्फ़े असलिया यानी रासुल लिसान, रअसुल लिसान, ज़बान की नोक से अदा होने वाले हैं। इस वजह से इसका नाम असलतुल लिसान, यानी कि हुर्फुल असलिया। ये नाम आप अच्छे से याद रख लें। ठीक है? जी, लिसा, 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 ये हुर्फ लिसा यानी मसूड़ों के करीब से अदा होते हैं, इसलिए इनका नाम जो है लिसाविया रख दिया गया। ये हुर्फ मसूड़ों के करीब, मसूड़े बोले तो यानी कि गम पार्ट जो रहता है, हमारे दांतों के पीछे जो गम पार्ट रहता है, उसको लिसा कहते हैं। उसका नाम ही इन हुर्फों का लिसाविया। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीडीएफ सेंड कर दूँगी इंशाअल्लाह, आप उसको लिख के रख लें, ठीक है? मुश्किल नहीं होती, पीडीएफ अगर मैं भेज दूँगी तो आप ही वहाँ पर लिख के रख लें, ठीक है? तो ज़, सा, सा, ज़, ज़, सा जो है लिसाविया के लेटर सी, ठीक है? जी, अब हुर्फ़े शफ़िया, हुर्फ़े शफ़िया कौन से हैं? आप सबको मालूम है माशाअल्लाह, बा, वाव, फा, मीम, अर्शिया, बराबर जवाब दिए। इसको शफ़िया क्यों कहते हैं? ये शफ़तान से निकला हुआ हुर्फ़ है, यानी कि शफ़तान यानी कि क्या है? होंठ, हमारे दोनों होंठों को शफ़तान कहते हैं। इसको अरबिक में हुर्फ़ुल शफ़िया, कौन से हुर्फ़? मा, बा, फा, वाव, फा, हुँ? मा, बा, वाव, फा, ये 4 लेटर्स। इनको क्या है? इनका मजमे का नाम क्या है? हुर्फ़े शफ़िया। हुँ? समझ में आया? और हुर्फ़े हाविया, हुर्फ़े जौफ़िया, हुर्फ़े मद्दिया, ये सब कौन है? कौन है? अलिफ, वाव और या। हुँ? ये तीनों हुर्फ़ों को जो है क्या कहते हैं? हा हाविया, जौफिया, मद्दिया, समझ में आ रहा है? हुँ? अल्हम्दुलिल्लाह। सबको समझ में आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर देखिए, ये सब है इंशाअल्लाह, ये मैं भेज दूँगी, आप लिख के रख लें। ऐसे ही आपने करके अपने नोट्स में जो है करके रख लें, आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कभी नहीं भूलते। जिसको भी नाम याद नहीं रहते हैं, तो इस तरीके से आप लिख के रख लें। ऐसे ही ड्रॉ करें। हमारे मुसलमान बहनों को तो ड्राइंग बहुत अच्छे से आती है। मेहंदी सब छुड़ा कर क्या करती हैं, ड्रॉ करके क्या करती हैं, हमारे हाथ जो है ड्राइंग में अच्छा साफ होकर रहता है। तो अच्छे से ड्रॉ करें। आप ऐसे चार्ट बनाएं, बनाकर एक हमारे कमरे में जो है लगा के रख लें। चलते फिरते जो है पढ़ने से क्या हो जाता है, अच्छे से मेमोराइज हो जाता है। समझ में आ रहा है? शजरिया कौन से हैं? जिम, शीन, या। हुर्फुल हाविया कौन से हैं? खौफ, कैफ। हुर्फे हल्किया कौन से हैं? हमजा है, आइन है, गौइन, खौ। असलिया, निताइया, लिसाविया, जुल्किया, शफिया, जौफिया। ये सब एक ऐसे ही एक चार्ट में, व्हाइट चार्ट लेकर आप अच्छे से लिख के उसको कलर करके अपने कमरे में जो है स्टिक करके रख लें। चलते-फिरते, देखते-देखते आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी लिख के रख लें। हुँ? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है क्लास खत्म करते हैं इंशाअल्लाह, दूसरी क्लास भी अब शुरू होने वाली है। तो इंशाअल्लाह अब जिसका भी कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।